हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड यूनिट में से स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये है हमारा डायग्राम ऑफ कॉमन बेस। ये बेस है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। कॉमन कैसे करते हैं, हम बेस वाली को अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है कॉमन बेस। ओके, ट्रांजिस्टर हम यूज़ ले रहे हैं पीएनपी। पीएनपी कैसा होता है, एमीटर से बेस की तरफ जब एरो जाता है तो वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। हमने वोल्टेज ली है एमीटर के थ्रू, तो इसको हमने वीई से रिप्रेजेंट करा। रियोस्टेट हमारा R1 है, दो रियोस्टेट यूज़ करे हैं हमारे पास, R1 एंड R2। इधर बैटरी कलेक्टर की तरफ है VCC। ओके, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में रहने वाला है और ये पोर्शन हमारा रिवर्स बायस में रहने वाला है। यहाँ पे दो करंट मेज़र करेंगे, मिली एमीटर एम्पियर, जो हमारा एमीटर और बेस करंट दोनों को मेज़र करेगा, और जो हमारा ये वाला हमारे पास मिली एम्पियर है, ये बेस और कलेक्टर दोनों को, यानी BC को मेज़र ये करेगा और EB को जो करंट फ्लो होगा उसको ये फॉलो करेगा। ये जो वोल्टेज है ये VE एमीटर के लिए है, इन दोनों के लिए है, और ये VC भी इन दोनों के लिए। ओके, बेसिकली हमारे पास ओवरऑल करंट क्या होता है, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का कम्बिनेशन होता है। लेकिन जो बेस करंट होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा एमीटर करंट सारा कलेक्टर करंट के नियर अबाउट ही होता है। ये तो हमारा बेसिक डायग्राम था, आइए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। पहला है इनपुट और एमीटर करेक्टरिस्टिक, जिसके लिए हम एमीटर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट दे रहा है। देयर आर द कर्व विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इनपुट एमीटर। देर आर द कर्व विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन इनपुट एमीटर करंट IE, जो हमारा ये करंट है IE, विच इनपुट एमीटर बेस VEB, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट कलेक्टर बेस, और जहाँ से हम वोल्टेज आउटपुट, यही जो पार्ट है वो यही जनरेट करने वाला है हमारे पास आउटपुट। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ और आउटपुट कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB एज ए कांस्टेंट, हम इस चीज़ को कांस्टेंट रखने वाले हैं और सिर्फ इसी से हम क्या करने वाले हैं, वेरी। तो हम प्लॉटिंग भी ग्राफ करेंगे। इनपुट पहले आइए समझते हैं क्या चीज़ है। हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, वे प्रोसीड कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो वैल्यू है कलेक्टर बेस वोल्टेज की, ये कलेक्टर बेस वोल्टेज है, इस वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखने वाले हैं। मान लो उसको -2 वोल्ट पे रखा। द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज VB इज़ इंक्रीज्ड, हमने इसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करेंगे। जो बैटरी यहाँ से आ रही है, इससे हमारे पास करंट, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो ये करंट होगा ये हाई होगा एज़ कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि रियोस्टेट लगाया कुछ वैल्यू तो ड्रॉप होएगी, इसलिए हमारे पास VE करंट ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू VEB। तो हम पहले इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ लेंगे, जो हमारी यहाँ पे VEB ये वाला जो करंट है, IE जो IE करंट मेज़र कर रहा है, और VEB के बीच में हम रिकॉर्डेड करेंगे। यानी पहले हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज के बाद हम क्या करेंगे, करंट नोट करेंगे। तो ग्राफ बिटवीन IE और VEB गिव्स कैरेक्टरिस्टिक एट VCB, जिसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ओके, अब कांस्टेंट रखने के बाद VCB यानी हमारे पास बेस कलेक्टर के वोल्टेज को फिक्स रखने पर हम अदर वैल्यू मान के चलते हैं -8। तो अनदर कैन भी, इससे दोबारा हम ग्राफ नोट करेंगे बिटवीन VEB और VCB के बीच में, तो टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने पहले देखो, पहले 0 पे 0 आया, कोई हमारे पास यहाँ 0 रखी तो हमारे पास करंट भी क्या आया, 0। फिर 0.5 रखी तब भी करंट 0 आया, लेकिन जैसे 0.5 से थोड़ा सा हमने वोल्टेज एक्सक्रीड करी तो हमारा करंट क्या आया, 1। फिर हमने 0.9 रखी तब हमारे पास करंट आया 3। तो ये हमारे पास क्या है, इसके ग्राफ है। इनपुट करंट्स हमारा जो है एमीटर करंट, IE रिमेन 0। अगर हमारा जब तक 0
आएगा जब तक उसकी कोई एक्सीड वैल्यू ना आ जाए वोल्टेज बिटवीन वी ई बी की। ठीक है, उसको लगातार हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वी ई बी। जो हमारी कर्व आएगी सिमिलर द फॉरवर्ड बायस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जो हमने पी एन जंक्शन डायोड में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें भी हमारे पास ग्राफ ऐसा आया था। द अमीटर करंट जो है इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वी सी बी, और जबकि हम फिक्स्ड वैल्यू रखेंगे बिटवीन वी सी पी वी। ठीक है, अब आउटपुट की बात करते हैं। हमने इनपुट में क्या किया, हमने इसको कांस्टेंट रखा। अब हमें आउटपुट करंट चाहिए तो हमने इस इनपुट वाले करंट को इस वी ई बी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट करेंगे, और इसको और इनको, इन दोनों को सॉरी आईसी और वीसीबी को हम क्या करते जाएंगे, वेरी। ये तो थोड़ा सा स्मॉल ही करंट है, इसको निगलेक्ट ही करेंगे। आईसी और वीसीबी के बीच में हम करंट नोट करेंगे। द वैल्यू ऑफ इनपुट एमीटर करंट इज गेट कांस्टेंट, जिसको हमने 5 एम्पियर रखा है, मिली एम्पियर। तो हमारी वोल्टेज बिटवीन वीसीबी को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0। अब हमने जो ग्राफ है नोट करेंगे, हम 0 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वीसीबी को हम क्या रखेंगे, 0, हमारा करंट भी क्या आने वाला है, देन 0। देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो वीसीबी और आईसी के बीच में आएंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वीसीबी एंड आईसी। इट गिव्स द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे हमने एमीटर करंट है उसको 5 मिली एम्पियर पे रखा है। सिमिलरली हम अनदर कैरेक्टरिस्टिक अब दोबारा हमारा जो एमीटर करंट है उसको 10 मिली एम्पियर पे करेंगे। तो 2 टिपिकल करेक्टरिस्टिक आएगी। एक तो आईसी इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम धीरे धीरे वीसीबी को इंक्रीज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आई की कांस्टेंट वैल्यू है, और जो वैल्यू है हमारे पास कलेक्टर करंट की इज़ अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी जो हमारी एमीटर करंट की थी। इसलिए जो कलेक्टर करंट है वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा, एमीटर करंट, क्योंकि हमारे पास होता है एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। लेकिन बेस करंट भी तो है, स्मॉल ही सही लेकिन है तो सही। तो हमारे पास आई ई ग्रेटर देन होगा आई सी के। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं आई ई जो कलेक्टर करंट है वो नियर अबाउट आ सकता है मीटर करंट के, बट वो थोड़ा स्मॉल ही रहने वाला है। आइए ग्राफ देखते हैं हम इसका बिटवीन वीसीबी और आईसी के बीच में। हमने स्टार्ट किया 0 से 0, लेकिन जैसे ही हमने 5 एम्पियर को हमने जो कांस्टेंट रखा है मीटर करंट मिली एम्पियर पे, वैसी वैसी हमारी ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रही है, अपनी वैल्यू शो कर रही है। सिमिलरली हमने 10 एम्पियर मिली एम्पियर पे करा, धीरे धीरे वो भी हमारे पास वैल्यू शो कर रही है, और धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कांस्टेंट होती जा रही है। यानी 0 से शुरुआत हो गई, कुछ वैल्यू हमें दे के वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक था हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। आप घर में स्वस्थ रहें, बस डोंट फॉरगेट द लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।